40 साल हो गए, हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन अपना नाम बताता हूँ, लेकिन आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं, हर दिन आप मेरा नाम मालूम करते हैं। खिज़रपुर वालों, अब जरा जुमला गौर से सुनना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया? गुलाम कहने लगा, हजरत हर रोज अपना नाम बताता हूँ, हर दिन आप भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया, रोने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। फरमाते सुन ले, मैं अल्लाह का जब जिक्र किया करता हूँ, सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजार देता हूँ। मेरा हाल ये होता है, तेरा नाम क्या? बायजीद तो खुद को भी भूल जाता है। बायजीद तो खुद को भी भूल जाता है। वली इसे कहते हैं कि इस कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे, सारी कायनात को भूल जाए। मगर ये आज का फर्जी पीर पचरंगी मिठाई याद रखता है, मुर्गे के लेग पीस याद रखता है, शकराने याद रखता है, बिरयानी याद रखता है, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग जायके सब याद रहते हैं इसे। बस इसे इबादत याद नहीं रहती, अल्लाह अल्लाह करना याद नहीं रहता। हर चिश्ती कान खोल कर सुन ले, हर कादरी कान खोल कर सुन ले, वली वो होता है जो खुद भी इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है और अपने आप से वाबस्ता लोगों को भी इसी काम पर लगाता है। यही उन्हें सबक पढ़ाता है, वही वली हुआ करता है। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमान मददे, गिरदाब बला उफ्ताद कश्ती,
या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम तम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला मकसूद कायनात मतलूब कायनात वजह वजूद कायनात जाने कायनात शाने कायनात वाली कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन भूखों को खिलाने वाले प्यासों की प्यास बुझाने वाले नंगों को लिबास पहनाने वाले रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दिल लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मैं अपने उलमाए कराम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि रात के इस हिस्से में भी मेरी पुष्टपनाही और मेरी हौसला अफजाई के लिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को खैर व आफियत की लंबी जिंदगियाँ नसीब फरमाए। आप सबके लिए अल्लाह की बारगाह में गुजारिश गुजार हूँ परवरदिगार आप सबको आज की शब इस महफिल पाक इस जिक्र अस्कार की बरकतों से माला माल फरमाए और सरकार गरीब नवाज का अल्लाह हम सबको सदका अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन तकारीर भी समात की नात मनक़बत भी समात की। बिलखुसूस मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत उस्ताजुल असातिज़ा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफजाल साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी से बेहतरीन गुफ्तगू समात की। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की शब हम जश्न सरकार गरीब नवाज में बैठे हैं। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं।
दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान वो दुनिया के किसी खित्ते में रहते हों, अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान सैयदुल औलिया फिल हिंद हजरत सरकार गरीब नवाज से वाकिफ हैं और बेपनाह अकीदत रखते हैं। क्यों मोहब्बत न की जाए इन अल्लाह वालों से कि इनसे तो खुद अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। बेस और कम कर दीजिए, पूरा बंद है। हल्का सा आपको डिले देना, सिर्फ डिले, गूंज गूंज कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा डिले, स्लो स्पीड के साथ में देना, बहुत फास्ट स्पीड में होगी, स्लो स्लो। अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसान है, गिनने बैठे गिन नहीं सकते। इतनी इनायतें, इतने एहसानात, इतनी नवाजिशें, ये नहीं, डिले 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 नाम का कुछ होता है ना, रिपीट रिपीट, ये गूंज जो है इसको बंद कीजिए, इसमें समझ में नहीं आता है। अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं हम पर। देखिए ये बंद कीजिए, जो बहुत ज्यादा शोर होता है ना, इसको बंद कीजिए। डिले जो पीछे से आवाज नहीं आती है सिलो, वो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, काउंट करना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, आप गिन ही नहीं सकते। उसकी नवाजिशात अनकाउंटेबल, इतना नवाजा है उसे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, बड़ी शान से। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बहुत नवाजा, बेशुमार इनायतें, बेशुमार एहसान। मगर जानते हो सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का क्या है? सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का हम गुनहगारों पर यह है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया। उसका सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा फर्ज। हुजूर के उम्मती हैं हम, और हुजूर का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं है। जिनकी उम्मत में शामिल होने की दुआएं अंबिया करते रहे, हमने तो कोई दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना दिया। हमने कोई दुआ नहीं मांगी, कोई दरखास्त नहीं लगाई थी कि हमें हुजूर की उम्मत में ही पैदा किया जाए। अल्लाह किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, ये उसका खास फजल है, ये उसकी खास हम पर करम नवाजी है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है अनमोल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपना महबूब जो हम गुनहगारों को अता किया है वो लाजवाब है, तो फिर लाजवाब नबी के सदके में जो कुछ मिला है सब लाजवाब है, सब कुछ लाजवाब है। अल्लाह ने जो औलिया अता किए ना इस उम्मत को,
वो भी लाजवाब है। बहुत तवील फहरिस्त है औलिया की, मगर इस तवील फहरिस्त में बहुत उजागर नाम है सरकारे गरीब नवाज का। करामात आप सुनते हैं, वाकयात आप सुनते हैं, मुस्तफीज होते हैं, मगर आज की शब मैं चाहता हूं गरीब नवाज सरकार की जिंदगी की जो सबसे बड़ी करामतें हैं वो सुनिए। और सबसे बड़ी करामत किसी भी वली की क्या होती है जानते हो? सबसे बड़ी करामत उसका किरदार होता है। किसी भी वली की सबसे बड़ी करामत उसका तकवा होता है, उसकी परहेजगारी। अब जरा कुरान सुनिए, अल्लाह का कलाम सुनिए और खुद को तैयार कीजिए ताकि आप मेरी बात को समझ सकें और मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। ऑपरेटर मेरी बात नहीं समझे कोई मसला नहीं है, आप जरूर समझ लीजिएगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान ने वलियों की पहचान बताई, तारुफ पेश किया औलिया का वली होने को। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, आपके हमारे यहां एक मिजाज बन गया लोगों का। उजला लिबास देखा हमने पीर मान लिया, लंबी दाढ़ी देखी हमने पीर मान लिया, सर पे दस्तार देखी हमने पीर मान लिया। आज चूमने लगे, चूमना तो छोड़िए, चाट चाट के उसके हाथ वाइट कर डाले, सारा मैल साफ कर दिया। साबुन की जरूरत नहीं पीर को, मुरीदों की जबान काफी है चाटने के लिए। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, मगर विलायत की पहचान क्या? परवरदिगारे आलम ने औलिया की पहचान कुरान मजीद में बयान फरमाई। अल्लाह के कुरान ने औलिया का मकाम बयान किया, उनका तारुफ पेश किया, जुब्बा व दस्तार का जिक्र नहीं किया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में लंबी दाढ़ी का भी जिक्र नहीं किया, उजले लिबास का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान में एक तारुफ पेश किया, बड़ा वाज़े फरमाया, हर किसी को वली ना समझ लेना, हर किसी को वली ना मान लेना। फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है। अरे भैया हेलो, तो बड़ा बिल्कुल अंधा सा बजा दो। अजीब बात है, आप इतने बड़े शहर में रहते हो फिर भी आपको ऑपरेटिंग अगर नहीं आती तो ये तो बड़ी अजीब बात है। इतने बड़े शहर में रहकर, कलकत्ता जैसे शहर, फिर अगर आप इतनी बड़ी मशीन पे बैठ के पैदल हो, क्या तारुफ पेश किया कुरान ने? वली कौन होता है? इबादत करने वाला, सजदे करने वाला, रुकू करने वाला, कयाम करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला।
खूब गौर से सुनिए, कुरान में कहीं भी अल्लाह ने किसी चिलम पीने वाले का जिक्र नहीं किया, किसी गंजेड़ी का जिक्र नहीं किया, किसी सुल्पा पीने वाले का जिक्र नहीं किया। अभी हम आपके शहर में आए ना, तो दमदम स्टेशन और जीतपुर स्टेशन के दरमियान में रेलवे लाइन के बराबर से ही एक महफिल सजी हुई थी। जैसे हम लोग महफिल सजा के बैठे ना गरीब नवाज, वो एक अलग महफिल थी। तो वहां पे कव्वाली हो रही थी, ढोलक बज रही थी तबीयत से, और कव्वाल साहब गा रहे थे, ख्वाजा का मेला आरेला अबू नजमेर जारेला। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये चरस पीकर अजमेर जाने वाला, क्या मतलब, क्या बात। ये नशे करके अजमेर जाने वाला क्या पाएगा। अजमेर जाने वाले ऐसे नहीं होते। अजमेर जाने वाले तो वो होते हैं जो रास्ते भर गरीब नवाज को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? उनकी जिंदगी निगाहों के सामने होती है। क्या है गरीब नवाज सरकार की जिंदगी? सरकार गरीब नवाज की जिंदगी कैसी है? उनकी जिंदगी में इबादतें हैं, उनकी जिंदगी में तकवा शियारी है, उनकी जिंदगी में इखलास है, खुलूस लिल्लाहियत। सरकार गरीब नवाज ने आदमी को इंसान बनाया है, आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया। हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। तो आप यूं ही किसी को वली ना समझ लीजिएगा, पहले जरा देखिए जिंदगी कैसी है। क्या जिंदगी में सजदे हैं, इबादतें हैं, बंदगी है? अगर बंदगी से खाली है ना जिंदगी, वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। अगर वो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, जिक्र खुदा नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। याद रख लेना। अगर वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ताजदारे मदीना के गुलामों, अगर वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, तो याद रख लेना वो वली नहीं हो सकता है। आओ मैं आपको बताऊं वली क्या होता है, आओ मैं आपको बताऊं वली की पहचान क्या है। आओ ज़रा समझने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, ज़रा नज़र डालिए हज़रत की जिंदगी पर। अल्लाह अल्लाह एक रोज बाजार गए, एक गुलाम खरीद कर लाए, गुलाम को घर लेकर आ गए। गुलाम अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे मेरा काम बता दीजिए, मुझे मेरा काम समझा दीजिए। ऐ अल्लाह वाले मुझे बता दीजिए क्या मेरा काम है, क्या मुझे करना है, क्या मेरी ड्यूटी है। अल्लाह वाले ने फरमाया ज्यादा काम नहीं है, बस एक काम करना है। हर दिन फज्र की नमाज के लिए जब मैं बेदार हो जाऊं तो तुम पानी लेकर आना, मुझे वुजू करा देना, बस इतना सा काम है।
समझ आ रहा है पीछे वालों? बस इतना सा काम है, वुजू कराना है और कुछ नहीं। उसने कहा हुजूर बिल्कुल ठीक। अच्छा बिल्कुल आसान हो गया ना? आप किसी को दिन भर के लिए लेके आए काम के लिए, वो आपसे काम पूछे कि साहब काम क्या करना है, आप कहें कुछ नहीं, बस जरा एक लोटे में पानी ला दो, मुझे वुजू करा दो, बस हो गया काम। वो तो खुश हो जाएगा, यार एक बार बस पानी ला के देना, वुजू कराना, छुट्टी हो गई, फ्री हो गया, इतना सा काम मेरा। गुलाम खुश। हजरत ने फरमाया गुलाम से कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछा? नाम। तवज्जो अब मेरी तरफ कीजिए, बातें मत कीजिए, बातें मत कीजिए, बहुत गौर से मेरी बातें सुनो। देखो रात का वो वक्त है कि आप भी जागे हो, मैं भी आपको सुना रहा हूं, दूर से आया हूं, तो अब आप रात के इस वक्त इस हिस्से में कुछ तो कम से कम महफूज कर लीजिएगा अपनी मेमोरी में, कुछ तो कम से कम लेकर जाइएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरा नाम क्या है? गुलाम कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? जोर से कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। हजरत ने फरमाया ठीक है, जो कमरा तुझे पसंद आए देख ले, जिसमें रहना चाहे। वो सोचने लगा, हिसाब लगाने लगा, अगर रात को कमरे में सो गया और बिलफरज फजर में आंख नहीं खुली तो बस एक ही तो काम है मेरा, वुजू कराना। अगर वो भी नहीं करा पाया तो क्या मतलब मेरे यहां होने का? सोचने लगा अगर कमरे में सो गया, मुमकिन है आंख ना खुले, हो सकता है उठकर ना आ पाऊं, हो सकता है वुजू नहीं करा पाऊं, तो ख्याल आया ऐसा करता हूं, हजरत के हुजरे के बाहर दरवाजे पर अपना बिस्तर लगा लेता हूं, यहीं पे रात को सो जाऊंगा। जब हजरत फजर के लिए उठेंगे, दरवाजा खुलेगा तो मैं भी उठ जाऊंगा, उठकर हजरत को वुजू करा दूंगा। दिन मेरे अजीजों गुजर गया, रात आ गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने ईशा की नमाज अदा की, हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया, गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा लिया, ये सोने के लिए वहां पर अपना बिस्तर लगा कर लेट गया। मगर मेरे अजीजों सारी रात इसके कानों में आवाज आती रही, हुजरे के अंदर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही। सारी रात अल्लाह का जिक्र होता रहा, सारी रात अल्लाह का जिक्र होता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक गुदड़ी के लाल की हुजरा है, ये एक अल्लाह वाले का हुजरा है। यहाँ पर नींद के खर्राटे नहीं होते, यहाँ रात भर अल्लाह ताला का जिक्र होता है। नकीब जलसा चले गए, शायर साहब चले गए। नकीब साहब ने बहुत शेर सुनाए आपको, शुरू से आखिर तक बड़े बड़े अच्छे सुनाए। शायर साहब ने बहुत सुनाए। मैं आपको 4 मिसरे सुना रहा हूं और मर्जी आपकी, अगर आपको लगे कि हाँ है कुछ तो बोलना, वरना बिल्कुल मत बोलना, खामोश बैठे रहना। अब सुन लीजिएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब जो मिसरे आएंगे आप खुद बोलेंगे, अगर पसंद ना आए मैं फिर कह रहा हूं मत बोलना, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बड़ा मिसरा जो चौथा मिसरा आपको सुनाने वाला, दुआओं की दरखास्त है अपने मौला से। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस दीवाने को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
हिजड़ी के लाल होते हैं ना, इनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से तर रहे, सारी रात अल्लाह 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 का जिक्र होता रहा। फजर का वक्त हो गया, दरवाजा खुला, गुलाम उठा, पानी लेके आया, हजरत को वुजू कराया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने वुजू किया, गुलाम ने वुजू कराया। अल्लाह वाले ने जब वुजू कर लिया तो फरमाया कि जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है। ये गुलाम सोचने लगा, कल ही तो नाम बताया था, इतनी जल्दी भूल गए। मगर सोचने लगा, होता है पहली बार ही तो एक बार नाम बताया था, मुमकिन है भूल गए होंगे। भाई मैं आपसे पहली बार मिला, आपसे किसी का नाम पूछूं, आप नाम बताएं, मुमकिन है कल मैं नाम भूल जाऊं। पहली मुलाकात है, पहली बार नाम सुना है, शायद के याद न रहे। इसने सोचा हो सकता है भूल गए हो, दोबारा बताए देते। हजरत ने फरमाया तेरा नाम क्या है। कहने लगा हजरत मेरा नाम असलम है। वुजू करा दिया, वुजू हो गया, हजरत नमाज फजर में मसरूफ हुए, ये भी नमाज वगैरह पढ़ के फिर ये दिन भी गुजरने लगा। सारा दिन गुजर गया, रात आ गई। ईशा की नमाज के बाद फिर हुजरा बंद हुआ। इसने हुजरे के दरवाजे पर अपना बिस्तर लगा लिया। कल रात सारी सो नहीं पाया था, क्योंकि अंदर से अल्लाह के जिक्र की मुस्तकिल आवाजें आ रही थीं। आज की रात भी इसी आलम में गुजरी। इसने बिस्तर तो लगाया, मगर सारी रात अंदर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं, सारी रात अल्लाह का जिक्र होता रहा। फिर सुबह दरवाजा खुला फजर में, फिर ये पानी लेकर आया, फिर इसने हजरत को वुजू कराया। हजरत ने वुजू किया, फिर फरमाया ये तो बता तेरा नाम क्या है। अब ये हैरान हुआ, 2 बार बता दिया, अभी भी याद नहीं। सोचा चलो आज फिर बताता हूं। तीसरी मर्तबा फिर बताया। कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। ये 2 दिन का मामला नहीं, 3 दिन का मामला नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन का मामला नहीं। ये रोज वुजू कराता रहा। हजरत रोज इसका नाम मालूम करते रहे, ये रोज नाम बताता रहा। 1 महीने का भी मामला नहीं, 1 साल का भी मामला नहीं, 40 साल तक खिदमत करता रहा। 40 साल तक हजरत को इसने वुजू कराया। 40 साल तक अल्लाह वाले ने हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। जब 40 साल गुजर गए, इसकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत ने जब पूछा तेरा नाम क्या है, आंखों में आंसू आए, रोने लगा। कहने लगा हुजूर आपके दर का नौकर हूँ, 40 साल से वुजू करा रहा हूँ, 40 साल हो गए, हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन अपना नाम बताता हूँ, लेकिन आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं, हर दिन आप मेरा नाम मालूम करते हैं। खिजरपुर वालों अब जरा जुमला गौर से सुनना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया। गुलाम कहने लगा हजरत हर रोज अपना नाम बताता हूँ, हर दिन आप भूल जाते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया रोने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। फरमाते सुन ले, मैं अल्लाह का जब जिक्र किया करता हूँ, सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजार देता हूँ। मेरा हाल ये होता है तेरा नाम क्या, बायजीद तो खुद को भी भूल जाता है।
वली इसे कहते हैं कि इस कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे सारी कायनात को भूल जाए। मगर ये आज का फर्जी पीर पचरंगी मिठाई याद रखता है, मुर्गे के लेग पीस याद रखता है, शकराने याद रखता है, बिरयानी याद रखता है, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग जायके सब याद रहते हैं इसे। बस इसे इबादत याद नहीं रहती, अल्लाह अल्लाह करना याद नहीं रहता। हर चिश्ती कान खोल कर सुन ले, हर कादरी कान खोल कर सुन ले, वली वो होता है जो खुद भी इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है और अपने आप से वाबस्ता लोगों को भी इसी काम पर लगाता है, यही उन्हें सबक पढ़ाता है, वही वली हुआ करता है। बड़े मिलेंगे आपको नौटंकीबाज। सरकारे गरीब नवाज की महफिल सजाने वालों, बज़्म गरीब नवाज में आने वालों, सरकारे गरीब नवाज की करामतें बहुत सुनी, मगर सबसे बड़ी करामत क्या? आपकी जिंदगी, आपका किरदार, आपके आमाल। करामतें सुन सुनकर तो वाह सुभान अल्लाह कहा, लेकिन आपका तकवा कभी नहीं देखा कि हम भी ऐसे ही तकवा शियार बन जाएं। गरीब नवाज का अमल नहीं देखा कि हम भी ऐसे ही बाअमल बन जाएं। क्या ही अच्छा होता हर चिश्ती गरीब नवाज की ज़िंदगी पे नज़र डालता, हर कादरी गौसे पाक की ज़िंदगी पे नज़र डालता, हर चिश्ती देखता सरकारे गरीब नवाज का किरदार क्या। आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, क्या साथ में लेकर आए? आया था एक बादशाह, नाम था शहाबुद्दीन गौरी, 1 लाख की फौज लेके आया था, कामयाब नहीं हो रहा था, बार बार खदेड़ दिया जाता था, बार बार भगा दिया जाता था। मगर जब गरीब नवाज सरकार आए, दरवेशों को साथ लेकर आए, कलंदरों को साथ लेकर आए, ना आपके पास में हथियार है, ना आपके पास में तलवार है, ना आपके पास में कोई फौज है, आ गए क्या लेकर आए? अपने साथ मुसल्ला लेके आए। जिस लोटे से पानी लेकर वुजू करते थे वो साथ लेकर आए। क्या लेकर आए? हाथ में तस्बीह लेकर आए। शहाबुद्दीन गौरी रास्ते में मिला, कहने लगा बाबा किधर चले? हजरत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अजमेर जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? कहने लगे हिंदुस्तान को फतह करने आया हूँ, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आया हूँ। शहाबुद्दीन गौरी ने नजर डाली, ऊपर से नीचे तक देखा, देख के मुस्कुराया और कहने लगा आप क्या साथ लेकर आए हो? कैसे फतह करोगे हिंदुस्तान को? मैं 1 लाख फौज लेकर आया, बार बार मुझे खदेड़ दिया जाता है, बार बार दौड़ा दिया जाता है। कहने लगा 1 लाख फौज लेकर आया, हिंदुस्तान को फतह न कर सका। ए बाबा, ए दरवेश, आप कैसे करोगे? हजरत ने फरमाया तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तू अपनी फौज पे भरोसा करता है, मैं अल्लाह की रहमतों पे भरोसा करता हूं। तू फौज पे भरोसा करता है, मैं अल्लाह के करम पे भरोसा। आ गए दरवेशों को कहा चलो, हमारा काम बादशाहों के पास रुकना नहीं, हमें जिस मिशन के लिए भेजा गया है उसको हमें अंजाम देना है। ताजदार हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज आ गए। हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो पहले पहुंचे लाहौर, फिर आए दिल्ली, फिर दिल्ली से अजमेर। मगर ये सफर इतना आसान नहीं है। मैंने जितनी आसानी से आपको बता दिया ना, ये इतना आसान सफर नहीं है।
आए कहां से? ईरान से। आपका ताल्लुक ईरान से है। हुजूर ने इंतखाब किया और भेजा। रास्ता आसान नहीं था, कोई कार नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई प्लेन नहीं था, पैदल सफर किया। तारीख पढ़कर देखिए जरा सरकारे गरीब नवाज की। पैदल सफर किया, जहां वक्त नमाज का होता रुक जाते, अल्लाह की इबादत करते। जहां वक्त इबादत का हो जाता इबादत करते, फिर आगे बढ़ते। पैदल सफर करते करते पैरों में जो चप्पल थे टूट गए, जो जूते थे टूट गए, निकाल के फेंक दिया। अब नंगे पैर, खारदार रास्ते, पथरीली जमीनें, तपते हुए सहरा, तपते हुए रेगिस्तानों से गुजर हुआ। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़े, फिर वो छाले फूटे, पानी निकला, जख्म बने। पैर कहते थे रुक जाओ मोइनुद्दीन, मगर हौसला कहता था रुकेंगे नहीं। मुस्तफा ने भेजा है, इमामुल अंबिया ने भेजा है। सफर जारी रखा, सरकारे गरीब नवाज आ गए। रास्ते में बहुत तकलीफें, बड़ी तकलीफें। अच्छा, अभी इधर आप आए नहीं हैं, इधर हिंदुस्तान में जो उस वक्त का राजा था, दो नाम मिलते हैं तारीख में, एक अजय पाल, एक पृथ्वीराज चौहान। उसकी माँ एक काहिना थी, उसने किसी तरह से ये जान लिया कि एक सूफी, एक कलंदर, एक बुजुर्ग आने वाला है और वो आएगा तो हुकूमत हमारी खत्म हो जाएगी। उसने अपने बेटे से कहा, राजा से कहा कि देख एक कलंदर आने वाला है, एक दरवेश आने वाला है, हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत सब खत्म हो जाएगी। अजीजा ने गिरामी वकार, जब ये खबर मिल गई राजा को, तो राजा ने एक बहुत बड़े काहिन को बुलाया, बहुत बड़े जादूगर को बुलाया। आ गया वो जादूगर, उस जादूगर को सारी हकीकत बताई। उसने अपने जादू के जोर पर कोशिश कर करके उसने अपने जादू के जोर पर इतना जान लिया कि जो कलंदर आ रहा है उसका हुलिया कैसा है, शक्ल कैसी है। एक स्केच बनाया गया, किसका? गरीब नवाज सरकार का। जैसे आज पुलिस स्केच बनवाती ना, भैया स्केच बनाया गया, फिर वो जगह जगह भेज दिया गया पुलिस थानों में कि ये एक मुजरिम में कहीं मिले तो पकड़ लो। गरीब नवाज सरकार का स्केच तैयार हुआ, स्केच बनाकर वो जगह जगह चौकियों पे भेजा गया कि देखो एक बुजुर्ग आ रहे हैं, ये उनका स्केच है, कहीं भी मिले फौरन पकड़ लो, कहीं भी मिले फौरन गिरफ्तार कर लो। सरकारे गरीब नवाज का मगर सफर जारी रहा। पहुंच गए लाहौर। इधर राजा ने एक दूसरी चाल चली, एक जासूस भेजा, नाम उसका राम प्रकाश। जासूस कहने लगा मैं पता निकाल कर रहूंगा कहां है वो कलंदर, कहां है वो दरवेश। पता करते करते आ गया
लाहौर की सरजमीन पर पता निकाल लिया कहाँ है सरकारे गरीब नवाज। पहुंच गया आपकी बारगाह में, जाकर कहने लगा मैं आपको बहुत तलाश करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे खबर मिली कि आप आने वाले हैं, मुझे खबर मिली कि एक अजीम वली आने वाले हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिनको भेजा है, इमामुल अंबिया ने जिनका इंतखाब किया है, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। कहने लगा आपका नाम सुन के आया हूँ, आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। आया है जासूसी करने, मगर देखो कैसी चाल चली है। कहने लगा मैं आपके मजहब में शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपके मजहब में शामिल होकर आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। हजरत ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, रास्ते खुले हुए हैं। ये मजहब मुहज्जब है, ये इस्लाम है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इसने बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया, ये इसने बज़ाहिर कलमा पढ़कर आपका मुरीद भी बन गया, आपके साथ भी रहने लगा। ये हर दिन इंतज़ार करता कोई ऐसा मौका मिल जाए जब कोई मुरीद पास में ना हो, कोई भी आपके साथ में ना हो, अकेले में हजरत को कहीं पे मैं पालूं, अकेले में कहीं मिल जाए, फिर मुझे जो करना है वो कर लूं। इंतज़ार करता रहा, इंतज़ार करता रहा, हर दिन मौके की तलाश में रहता। 12 दिन गुजर गए। 12 दिन गुजरने के बाद में आखिर इसे एक दिन मौका मिल गया। एक दिन ऐसा आया, इसे मौका मिल ही गया। इसने हजरत को देखा, एक दिन अकेले पा लिया, अल्लाह वाले की हुजरे में दाखिल हो गया। हजरत अकेले हैं, इबादत में मसरूफ है। ये अपने साथ हाथ में खंजर लेके आया, हाथ में खंजर पीछे छुपा कर लाया। जैसे ही अंदर आया, हजरत ने इधर फरमाया, देखा भी नहीं पलटकर। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ। ये तो हैरान, ये नाम तो मैंने बताया ही नहीं था, ये नाम कैसे मालूम हुआ। हजरत सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ। उसी वक्त में, आधा तो उसी वक्त हो गया ये खत्म। कहने लगा आपको मेरा ये नाम कैसे मालूम। ताजदारे हिंदुस्तान ने फरमाया हमें तेरा नाम ही नहीं मालूम, हमें तो ये भी मालूम है तू हाथ में खंजर भी छुपा के लाया है। इतना सुना तो हाथ से खंजर भी छूट कर नीचे गिर गया। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया आ गया है तो चल अपना काम भी कर ले। 12 दिन हो गए तुझे मौके की तलाश करते करते, इस दिन का इंतजार करते करते, आ गया है तो अपना काम कर ले। मगर जब ये सारी बातें सुनी, खंजर हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया और खुद हजरत के कदमों को लिपट गया। कहने लगा ए अल्लाह वाले, आया था जासूसी करने, आया था आपको कत्ल करने, मगर अब मुझे पता लग गया, अब मैं जान गया। जब अजमेर में हिंदुस्तान में आने वाले सरकार मदीना के गुलाम का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत का क्या आलम होगा, इमामुल अंबिया की क्या शान होगी। कहने लगा हजरत आया जिस मकसद से था वो अलग, मगर अब वाकई मैं दिल से आपका खादिम बन गया हूं। अब दिल से, वाकई सच्चे दिल से मैं कलमा पढ़कर ईमान भी कबूल करता हूं और आपकी गुलामी भी कबूल करता हूं। आपका मुरीद भी बन गया। फिर उसके बाद में सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करता रहा, सारी ज़िंदगी हज़रत की खिदमत में रहा। हज़रत ने इसका नाम फिर क्या रखा? हज़रत ने इसका नाम रखा ज़ियाउद्दीन। ज़ियाउद्दीन नाम रखा। अब सफ़र जारी किया, फरमाया चलो अब मंजिल की तरफ। मैं सफ़र बता रहा हूँ कैसा सफ़र है।
कहा चलो अब मंजिल की तरफ। इसे तो सारी खबर थी। कहने लगा हुजूर स्केच बन गया है, हर चौकी पे स्केच है, सिपाही स्केच लिए खड़े हैं, जहां देख लिया वहीं गिरफ्तार कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जहां देख लिया वहीं पकड़ लेंगे। हजरत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, जियाउद्दीन इस बात की फिक्र ना करो कि जहां देखेंगे पकड़ लेंगे। सुनो, भेजने वाले मुस्तफा, हिफाजत करने वाला सुभान अल्लाह, सुभान परवरदिगार, अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। भेजने वाले इमामुल अंबिया और हमारा मुहाफिज अल्लाह ताला, हमें कौन मिटा सकता है। फरमाया चलो, सफर जारी, आगे बढ़े, जहां से गुजरते गुजरे चले जाते, बस कुछ पढ़ के फूंकते, किसी को नजर ना आते। मंजिलें तय करते गए, पहुंच गए अजमेर की धरती पर, पहुंच गए अजमेर। अजीज़ाने गिरामी वकार, अजीज़ाने गिरामी वकार, अब ज़रा गौर से सुनिए, अजमेर में आकर मेरे सरकार गरीब नवाज ने क्या किया। क्या किया? कोई लड़ाई लड़ी किसी से? कोई किसी के साथ तू तू मैं हुई? कोई किसी के साथ गाली गलोच हुई? नहीं। आप आए, आपने अपनी एक कुटिया बनाई, उसी में अल्लाह अल्लाह करने लगे। वक्त का इंतजार। सबसे पहली तबलीग, तबलीग का आगाज, सबसे पहले जिससे लोग मुतासिर हुए वो क्या था? वो आपका अमल था, आपका किरदार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले आपका अमल था, आपका किरदार था। आप अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है। हजरत ने देखा कि माहौल क्या है, तो आपने देखा कि लोग रोजाना सुबह सुबह बुत खानों में जाते हैं, अपने इबादत घरों में जाते हैं, और वहां पर अपनी अपने एतबार से वो पूजा परस्तिश वो सब करते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोट की, एक चीज जो काबिल गौर थी, वो ये कि आपने देखा ये लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, मौसीकी बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। आज भी आपने देखा होगा म्यूजिक को कितना पसंद किया जाता है ना, इबादत घरों के अंदर ये हाल होता है। तो सरकार गरीब नवाज ने देखा ये इसको बहुत पसंद करते हैं म्यूजिक को, तो फिर सोचा कि इनकी इस्लाह अगर करनी है, इनको अगर दीन सिखाना है, तो इनको पहले अपने पास बुलाना पड़ेगा। और बुलाएं कैसे? तो इनके ही तरीके से बुलाना पड़ेगा। ऐसे अगर एक एक को बुलाने गए तो कोई नहीं आएगा। तो हजरत ने एक सारंगी बनाई। सारंगी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है मौसीकी में, जिसे सारंगी कहते हैं। सारंगी उसका नाम इसलिए भी है कि वो जैसे हमारा सर होता है ना, इस तरह से वो ऊपर से गोल और फिर आगे लकड़ी का बना रहता है, वो लंबा सा होता है, इसलिए भी उसका नाम सारंगी होता है। वो एक म्यूजिक बजाने का एक, जिस तरह से आजकल ये गिटार होता है ना, ये उसी की कॉपी है, उसी का मॉडर्न तरीका, मॉडर्न आला है। हजरत ने वो तैयार की। अब देखा कि ये किस वक्त आते हैं, सब सुबह को आते हैं। तो आप उसी रास्ते में बैठ गए जहां से सब गुजरते थे, अपना म्यूजिक आपने शुरू किया। हाय, अब सोचो जरा, वो म्यूजिक भी कैसा होगा जिसे बजाने वाला अल्लाह का वली हो। ये ढोलकों पे नाचने वाले क्या समझ सकते हैं? ये जो ठुमके लगाते हैं ना, अच्छा भला आदमी, अच्छा भला मर्द, और हजरत ठुमके लगा कहता है, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी। क्यों नाचेगी? कोई वजह?
गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां नाचना चाहे वहां नाच ले, कुछ नहीं होने वाला। बस इतना होगा कि कब्र में ठुकाई होगी, हशर में बहुत सलीके से पिटाई होगी। याद रख, अगर तू सरकारे गरीब नवाज से या हुजूर साबिर पाक से मोहब्बत करता है तो नाचने की जरूरत नहीं है। उनकी सीरत देख, उस पे अमल कर, उनकी जिंदगी देख, उस पर अमल कर। वो तकवा शिआर थे, वो मुत्तकी थे। तू भी मुत्तकी बन, तू भी परहेजगार बन, तू भी इबादत करने वाला बन। तू अगर उनके नक्शे कदम पर अमल करेगा तो यहां भी कामयाब हो जाएगा, कब्र हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। अब जब इस वाक़े को लिखा गया ना तो बड़े दिलचस्प अंदाज में फरमाया, जब वो हजरत ने वो बजाया ना तो वो साज क्या था। वो साज ये कोई आज के जैसा कोई साज नहीं था, ये गानों जैसा कोई थिरकने वाला साज नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा साज था जिसमें हर तान पर अल्लाह का नाम निकलता था, जिसके साज में कलमे की आवाज निकलती थी। गोया वो साज भी दुनिया को पैगामे हक सुना रहा था और उस साज से भी आवाज निकल रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ऐसा साज हो तो लोग तो खींचे चले आएंगे, लोग खींचे चले आते। जो जा रहे थे बुत खाने की तरफ वो रुक गए गरीब नवाज के पास, रुकते गए बैठते गए, रुकते गए बैठते गए, कहने लगे ये वो साज है कि हम जो उधर वो साज बजाते हैं उसमें वो मजा नहीं आता जो इसमें आ रहा है। सुभान अल्लाह। एक एक करके रुकते गए, रुकते गए, रुकते गए, रुकते गए, बैठते गए। हजरत ने एक वक्त तक उस साज को बजाया, उसके बाद में कहा बंद, कल आइएगा, कल दोबारा सुनाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अब दूसरे दिन वो कशिश, वो तड़प जो बाकी रह गई थी वो खींच कर लाई। भूल गए सनम खानों के दरवाजे, सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में आने लगे, उधर ही बैठने लगे, उधर ही सारे के सारे रुकने लगे। अब वो हर रोज साज वही है जिस साज से कलमे की आवाज निकलती है, उधर लोग खिंचे चले आते हैं। अपनी इबादत खानों में जाना भूल गए, बुत खानों में जाना भूल गए, रुक रुक के वहीं पर बैठने लगे, वहीं बैठकर झूमने लगे, कैफियतें बदलने लगी। दिन गुजरते गए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सिलसिला चलता रहा। ये लोग जब जाते तो और लोगों को बताते, उनसे भी कहते एक दरवेश आया है, एक कलंदर आया है, एक फकीर आया है। जब वो साज बजाता है तो दिल चाहता है वो सुनाता रहे, हम सुनते रहे। जी चाहता है वो बजाता रहे, हम बैठे झूमते रहे। उठने को जी नहीं चाहता है, लोग सुनते तो और ज्यादा आते। लोग आते चले गए, तादाद बढ़ती चली गई। अजीजा ने गिरामी वकार, तादाद में इजाफा होता गया। दिन गुजरते गए, एक दिन ऐसा आया हजरत ने साज नहीं बजाया। लोग बेकरार कहने लगे ए अल्लाह वाले, जिस लिए आए हैं वो अभी तक नहीं हुआ, वो साज जरा सुना दो। अल्लाह वाले ने फरमाया बहुत सुना दिया, आज ऐसे नहीं सुनाया जाएगा। तो कहने लगे क्या बात है, क्यों नहीं सुनाया जाएगा? आपने फरमाया
सुनाया जाएगा मगर कंडीशन है, कुछ शराइत है। कहने लगे क्या? फरमाने लगे जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब जहाँ तड़प हो, जहाँ इश्क बेदार हो गया हो, जहाँ इश्क की आग भड़क उठी हो, अब वहाँ कैसे चैन आए? वो कहने लगे हजरत आप फरमाइए करना क्या है? जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, मगर खुदा के लिए वो साज हमें सुनाइए। हजरत ने फरमाया फिर मेरे साथ आओ। सबको अना सागर पे लेके आए। फरमाने लगे जैसा मैं करूं अब तुम सबको वैसा करना है। अगर आपको वो साज सुनना है तो पहले वो करना होगा जो मैं करूंगा। हजरत बैठ गए, अना सागर का पानी हाथों में लिया, हाथ धोए, इन सब ने भी हाथ धोए, कुल्ली की इन सब ने भी कुल्ली की। आप वुजू कर रहे हैं, ये भी सारे के सारे हजरत को देख रहे हैं, वुजू कर रहे हैं। वुजू हो गया, हजरत ने कहा जरा आ जाओ मैदान में। सफ़े बना दी गई, लाइन से खड़ा कर दिया गया। सफ़े बनाकर अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं आगे खड़े होकर जैसा करूं ऐसा तुमको करना है। लोग कहने लगे बिल्कुल हजरत, आप जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। हजरत आगे खड़े हुए, इधर सारी कतारें, इधर सारी सफबंदी हो गई, सारे लोग खड़े हो गए। आगे खड़े होकर हजरत ने कानों तक हाथ उठाए और कहा अल्लाहु अकबर। पीछे भी लोगों ने कानों तक हाथ उठाए, इन्होंने भी पुकारा अल्लाहु अकबर। हजरत ने हाथ बांध लिए, कयाम कर लिया, कयाम से रुकू किया, रुकू से सजदे में पहुंचे। ये भी सारे के सारे न इबादत जानते हैं, न इन्हें मालूम है कर क्या रहे हैं, इन्हें ये भी पता नहीं ये क्या है, बस ये करते जा रहे हैं। सजदे में जब पहुंच गए, सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को सजदे में झुकाना ये मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना ये तेरा काम है। नारे तकबीर, फैजाने आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की, मालिक यहाँ तक लाना, तेरी बारगाह में इनके सर झुकाना ये मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना, दिलों में ईमान की शम्मा रोशन करना ये तेरा काम है। अब सजदे में जब सर थे तो कैफियतें बदल गईं। सजदे में सर थे, कैफियत बदल गई। जब सजदे से सर उठाए, जो पहले काफिर थे सजदे से सर उठे तो दिलों में ईमान का नूर आ गया। सारे लोगों ने गरीब नवाज सरकार के हाथ पर कलमा पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किरदार, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में अपने अमल, अपने किरदार, अपने अंदाज, अपने अमल के जरिए लोगों के दिलों में घर कर लिया। पूरे हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, जरा सी भी किसी से तू मैं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ मेरे सरकार गरीब नवाज का। कोई साबित कर दे कहीं किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई किसी बात को, जब भी हुआ उधर से तो हुआ, सरकार गरीब नवाज ने कोई रद्द अमल नहीं, बस सिर्फ अपना किरदार पेश किया, सिर्फ अपना अमल। अब लोग देखते हैं कि आज जो मजा आया है वो मजा तो कभी जिंदगी में आया ही नहीं था। किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए पूजा करते, इबादत करते अपने अंदाज में, अपने गुज़िश्ता मजहब में।
मगर कभी ये लुत्फ नहीं आया, ये मजा नहीं आया। आज जो मजा आया, आज जो दिल को सुकून मिला, आज जो तबीयतों को सुकून मिला, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जब अल्लाह का जिक्र करो तो दिल को चैन मिलता है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को आराम आता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब सजदे में सर आ गए, दिलों को इत्मीनान मिला, दिलों को सुकून मिला, तबीयतें बदल गईं। अल्लाह अल्लाह कहने लगे। एक बार सजदा किया है, इतना दिल को आराम आया है। अगर हर रोज सजदा करने लगे, जिंदगियां बदल जाएंगी। सरकार गरीब नवाज ने क्या किया? लोगों को सजदा करना सिखाया, लोगों को इबादत का दर्स दिया, लोगों के सरों को सजदों में झुकाया। मगर आज ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर शोर मचाने वाले क्या कर रहे हैं? बस नाचना गाना और कुछ नहीं। ये तो दीवानगी नहीं, ये तो इश्क नहीं, ये तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो ये है कि बंदा अगर मोहब्बत करता है सरकारे गरीब नवाज से, तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत यानी उनके किरदार, उनके अमल को देखे और अपने अमल को बेहतर बनाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये इंसान का कमाल है, ये उसकी जिंदगी की कामयाबी है। उसके दिल के अंदर इश्क की आग रोशन हो जाए, वो आग जिसे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आग दिल में लगे, वो इश्क की आग दिल में रोशन हो कि इंसान की जिंदगी बदल जाए, कैफियत बदल जाए। 5 मिनट आपके, और 5 मिनट में इंशाअल्लाह एक आखिरी बात करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अब सुनिए ज़रा गौर से। वो दिल में आग लगे कि ज़िंदगी बदले, वो दिल में आग लगे कि ज़िंदगी में इनकलाब आए। आज कौम मुस्लिम अपनी पसमानदगी को देखे, आज कौम मुस्लिम अपनी इस हालत को देखे, फिर गौर करे कमी क्या है हमारे अंदर। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम बेअमल हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम बेअमल हैं। हमें गाने याद हैं। अब एक बात कहूंगा, हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं जी, उनसे कहो भाई नमाज याद है? मौलाना साहब वो जबान नहीं पलटती। अरबी है ना, हम अजमी लोग हैं ना, जबान नहीं पलटती। अच्छा ठीक है। हाल ही में एक कोई सिनेमा, कोई मूवी, कोई फिल्म, उसके अंदर कोई अरबी गाना आ गया। अरबी अरबी है वल्ला, क्या है वो पता नहीं। अब तो खूब जबान टूटने लगी, जबान तो बराबर पलट रही है। अब नमाज याद करने को कहो तो कहते हैं हम अजमी हैं, जबान नहीं पलटती। और कोई गाना अरबी में आ जाए तो तेरी जबान बराबर पलट जाती है। ये कौन सा इंसाफ है तेरा? जब तू कोई गाना याद कर सकता है तो तू नमाज क्यों याद नहीं कर सकता? सख्त जबान में, किसी भी जबान में, अंग्रेजी में अंगूठा छाप हो, अंग्रेजी जबान का कोई गाना हो, इसे याद है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट है उसमें, इसे लगाव है, दिलचस्पी है, इसीलिए तो याद होता है ना।
कितने शर्म की बात है मुसलमान, तू कहता है मैं नबी का गुलाम हूँ, तुझे गाने याद हैं, तुझे ड्रामे याद हैं, तुझे सारी वाहियात बातें याद हैं, तुझे सारी बेहुदा चीजें याद हैं। अफसोस का मकाम यह है तुझे नमाज याद नहीं है, तुझे अल्लाह का कलाम याद नहीं है, तुझे अल्लाह ताला का जिक्र करने का सलीका आज तक नहीं आया। कितनी शर्म की बात है। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम का एक पैगाम सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। पीराने पीर रोशन जमीर सरकारे गौसे आजम बड़े पीर जिनकी करते हो 11वीं, आपने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। इस जुमले को समझे, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका। क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई शराबी शराब पी रहा हो, मौत का फरिश्ता आया हो, उसको कहा हो कि चल भाई उठ जल्दी शराब का गिलास छोड़, घर चल, गुसल कर, वुजू कर, मुसल्ले पे बैठ, अब तेरा मरने का टाइम आ गया। किसी को मिलती है ऐसी मोहलत? जी बोलिए। जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा हो और मौत के फरिश्ते ने आकर कहा हो कि तेरा टाइम हो गया, अब जल्दी छोड़ दे इसे, अब अल्लाह अल्लाह में लग, तौबा कर, जल्दी बैठ जा, मुसल्ला बिछा ले। नहीं ना, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका, हाल बदलने का मौका। तू जुए के अड्डे पे बैठा है, अगर टाइम हो गया तेरा वहीं पे मौत आ जाएगी। अगर तेरे हाथ में शराब का गिलास है, टाइम हो गया वहीं आ जाएगी। अगर तू बदकारी के अड्डे पे है, टाइम हो गया, वक्त मुकर्रर जो किया गया है वो पूरा हो गया, वहीं आ जाएगी मौत। हाल बदलने का मौका नहीं देती। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगो जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। खुद फैसला करो किस हाल में मरना चाहते हो। क्या तुम पसंद करोगे कि झूठ बोलते हो और मौत आ जाए? क्या आप पसंद करेंगे कि गाली गलोच करते हो मौत आ जाए? नहीं ना। क्या आप पसंद करेंगे शराब का गिलास हाथ में हो, जाम से जाम टकरा रहे हो, मौत आ जाए? नहीं पसंद करेंगे। तो क्यों करते हो इन कामों को? याद रहे अपने आमाल की इस्लाह करो, वरना इतना भी जान लो दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। आमाल की इस्लाह की। अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत है तो उनकी जिंदगियों को देखकर अपने आमाल की इस्लाह कीजिए। जवानों, जवान हो, इस जवानी में अपने आप को इबादत करने वाला बनाइए। इबादतों का ज़ौक़ पैदा कीजिए, इबादतों का शौक़ बेदार कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी जवान है, अभी मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा तब जाके हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, फिर बुढ़ापे में इबादत करेंगे। नहीं, ये जवानी अल्लाह ने तुमको दी ही इसलिए है कि इस जवानी में तुम सजदों का लुत्फ हासिल करो,
इस जवानी में अपने रब को राजी करो। ये जवानी अगर अल्लाह की राह में काम ना आ सकी, इस जवानी का कोई फायदा नहीं है। याद रख लेना, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं। आज के हालात ये जवानों में सुस्ती नजर आती है, काहिल हो गए, और बुजुर्गों में चुस्ती नजर आती है। आज के जवानों के मुकाबले बुजुर्ग ज्यादा तेज है, बुजुर्ग ज्यादा जवान नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहां तो हालात ये हो गए कि जवान हमारे रात को वाहियात महफिलों में, यार दोस्तों की महफिलों में, होटल्स पर इधर उधर बैठ के फजूल पूरी रात पर बात कर देते हैं। आधी आधी रात तक 12-1-2 बजे तक बाहर घूमते फिरते रहते हैं, फिर कहीं आके सोते हैं, सुबह को उठाए नहीं उठते। याद रखना, वो सुबह का जो वक्त होता है, वो जो फज्र की अजानों की सदाएं गूंजती हैं, वो जो कामयाबी और फलाह के लिए पुकारा जाता है, मस्जिदों के मेहराबों मिंबर से आवाज़ें आती हैं, वो वक्त क्या होता है? वो वक्त होता है कि तू अपना दामन फैला, तेरा रब बांट रहा है, तू ले ले। रहमतें बट रही हैं, रिस्क बट रहा है, अल्लाह की बारगाह में तू आ, मस्जिद में आके सर झुका, तू अपने रब से मांग, दामन फैला, फिर देख तेरा रब तुझे कैसे नवाजेगा। मगर बड़ी बड़ी कम नसीबी की बात है, जिस वक्त अल्लाह का फजल बढ़ता हो, जिस वक्त रब की रहमतें बढ़ती हो, तो उस वक्त अपने बिस्तर पे औंधे मुंह पड़ा होता है, तो उस वक्त गफलत की नींद में सो रहा होता है। नौजवान बदल दे तर्ज जिंदगानी, नौजवान अपने सजदों, अपने आप को सजदों का आदी बना ले। अगर तू कहता है मैं चिश्ती हूँ, अगर तू कहता है मैं गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूँ, उस वक्त तू गरीब नवाज का मुहिब कहलाएगा जिस वक्त तू इबादत करने वाला बन जाएगा, जिस वक्त तू नमाजी बन जाएगा, जिस वक्त तेरे किरदार में गरीब नवाज का किरदार नजर आने लगेगा, जिस वक्त तेरी जबान पर गालियां नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र होगा, जिस वक्त तू लोगों की चुगलियां नहीं करेगा बल्कि फजूल बातों से बचकर कुरान की तिलावत करता नजर आएगा, तू मुस्तफ़ा के नगमे गुनगुनाता नजर आएगा, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ता नजर आएगा। याद रखना, हर जुमेरात हफ्ते में एक दिन तेरे अमाल आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तू इधर क्या करता है? तूने इस पूरे हफ्ते में क्या किया? तूने कितने गलत काम किए, कितनी बुराइयां की हैं, कितने तूने जुर्म किए हैं, सारे तेरे अमाल जुमेरात के दिन आका की बारगाह में पेश होंगे। अगर तेरी ये खराबियां, अगर तेरे ये जुर्म आका की बारगाह में पहुंचे, याद रख हुजूर को तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ पहुंचाता है अपने आका को? उनको तकलीफ पहुंचा रहा है जो तेरे गम में रोते रहे, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है जो तुझे याद कर करके आंसू बहाते रहे, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है जो तेरी बख्शिश की दुआएं मांगते रहे, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है जो महशर के दिन भी सजदे में सर झुका के अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे तो बस यही कि मेरे गुनहगार उम्मतियों को अल्लाह बख्श दे, उनको राजी कर। अगर तू नेक अमाल करेगा और वो रिपोर्ट, वो तेरे दुरूद, वो तेरी इबादतें, वो तेरे नेक अमाल, जब वो सारी रिपोर्ट आका की बारगाह में पहुंचेगी ना हफ्ते में, तो फिर हुजूर को खुशी होती है, फिर हुजूर मुस्कुराते हैं, फिर हुजूर को अच्छा लगता है, फिर हुजूर अपने उस गुलाम को पसंद करते हैं। याद रख, जिंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए, औलिया की ज़िंदगियों से सबक हासिल कीजिए, अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनाइए। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वलियों की कुरान ने जो तारीफ़ की, जो उनका तारुफ, उनका तशख़्ख़ुस कुरान ने बताया, वो ये कि अल्लाह वाले इबादत गुजार होते हैं, क़याम सुजूद करने वाले होते हैं। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदामालियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।